फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है तरुणा विद पम्मी। मैं तरुणा स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल में। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज आप लोगों से सिर्फ बात करने आई हूँ, कुछ ऐसी बात करने आई हूँ जिसके लिए मुझे आपसे सजेशन चाहिए। आपसे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे शेयर करनी है, तो प्लीज़ समझिएगा मेरी इन बातों को जो कि मैं आपसे कहने आई हूँ। अभी आपने देखा जो कि कुछ लोग हैं वीडियो बना रहे हैं, डाल रहे हैं, उनका एक ही मोटिव है, क्योंकि आप सबको पता है हमारी जो घमू जी हैं वो कोई भी रिप्लाई नहीं दे रही हैं उनको। तो इस वजह से जब हम किसी को जवाब नहीं देते हैं ना, और वो हमारे जवाब का आदी होता है, तो उसके मन में पता है क्या चीज़ रहती है, उसको हमारी खामोशी ना बर्दाश्त नहीं होती है, उसको हमारी चुप्पी अखड़ती है, उसको खलता है ये सब चीज़ें कि जो टाइम उसने जिस तरीके से बिताया है, तो उसको एक बंदा ऐसा चाहिए अपने साथ वही सब चीज़ें रिपीट करने के लिए, तो कोई है नहीं। तो फिर आप सब समझ ही सकते हैं। तो वो काफ़ी अच्छे से अपने आप को तसल्ली दे रहे हैं कि अगर आप पढ़ी लिखी बहू लेकर आएंगे तो हाँ, मैं आपको क्लियर वे में बताती हूँ ना, क्लियर मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। तो उनके कहने का ये मतलब है, कम पढ़ी लिखी बहू लेके आओ तो वो घर अच्छे से संभाल सकती है। ज़्यादा पढ़ी लिखी बहू लेकर आते हो तो वो हमेशा कोर्ट के चक्कर ही लगाती है। तो मैं आपको बता दूं, एग्जैक्ट आपकी बातों में पॉइंट है, क्योंकि इस बात में पॉइंट है, वो भी आप सुनते जाइए कि क्या पॉइंट है। तो मैं आपको बताती हूँ, जो पढ़ी लिखी होगी तो जाहिर सी बात है वो जज बनेगी, वकील बनेगी, तो ऑफिस इस चीज़ के लिए कोई ये बात कहने की नहीं है। जब इतना बड़ा उसे पद मिलेगा तो एग्जैक्टली तो वो कोर्ट के चक्कर तो लगाएगी लगाएगी। अब तुम उसको किस वे में देख रहे हो ये तुम्हारी मेंटेलिटी है, हमने किस वे में देखा है ये हमें पता है। तो पढ़ी लिखी और कम पढ़ी लिखी और पढ़ी लिखी का जो भी आपका मैटर है, ये मुझे तो समझ में आया नहीं। आप में से किसी को आया हो तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। क्या आपको लगता है, आप एक बात मुझे बताइए, जो इतने बड़े बड़े लोग हैं, इतनी बड़ी बड़ी हमारी लड़कियां हैं जिन्होंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट की है, एक अच्छे पद पे वो लगी हैं, तो इसका मतलब इनके जो कहने की मेंटलिटी है वो ये है, अपनी लड़कियों को मुश्किल से मुश्किल सिर्फ इतना पढ़ाइए कि उसकी जो कि अगर कुछ लेटर है या कुछ है तो वो चीज़ें सिर्फ वो पढ़ सके और लिख सके, इससे आगे अपने बच्चों को मत पढ़ाइए। तो भाई, कौन सी सदी में हो आप? अपनी सोच को सुधारो। आज के टाइम पे लड़की भी उतनी ही पढ़ी लिखी होनी चाहिए जितना लड़का, और इनफैक्ट लड़कियों में ये चीज़ें ज़्यादा देखी गई हैं लड़कों की मात्रा से, कि उनके अंदर पढ़ने लिखने की हर एक चीज़ की अपेक्षा ज़्यादा होती है। लड़कों को आप पीछे पड़ोगे, लड़ोगे, क्लेश करोगे, तब जाके वो अपनी जो पढ़ाई है उसको कंप्लीट करते हैं। लड़कियों के अंदर ये कुदरती जुनून होता है जो कि उनको अपनी पढ़ाई को अपना कोई भी उनका लक्ष्य होता है ना, तो वो उनको पूरा करते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि आपकी क्या सोच आप लेके बैठे हैं, आई डोंट नो, बट मैं क्या कर सकती हूँ, आपकी सोच आपको ही मुबारक हो। तो मुझे ऐसा लगा कि इस बारे में आप लोगों को जवाब देना चाहिए। बात अपनी सोच सुधारने की है, बाकी और कुछ भी नहीं है। अगर आप अपने आप को सुधार सकते हैं, अच्छा चलो, आपकी बेटी है, कल को आप अपनी बेटी को सिर्फ इतना पढ़ाएंगे, 10th 12th लास्ट, उससे आगे की एजुकेशन उसको नहीं देंगे इसलिए कि अगर ज़्यादा पढ़ जाएगी तो अपना घर नहीं बसाएगी? ऐसा मत सोचिए। बात संस्कारों की होती है। ऐसा कुछ नहीं है कि आप जो कहना चाहते हैं वो हम समझ नहीं रहे हैं, समझ सब आता है, बट वही चीज़ें हैं कि आपका जो तरीका होता है वो थोड़ा सा नेगेटिव वे में चला जाता है। अभी अभी आपने एक वीडियो पोस्ट किया, उसके अंदर आप ये चीज़ बोल रहे हैं कि मैं चाहता हूँ समझौता करने के लिए, और फिर दूसरे ही पक्ष में आप ये चीज़ बोल रहे हैं, मुझे मजबूर मत करो, सब चीज़ मेरे पास है, मैं उसको प्रूफ के साथ, आप उसके ऊपर कीचड़ उछाल रहे हैं। ये चीज़ बताइए कहाँ की समझदारी है? अगर आप घर बसाना चाहते तो डेफिनेटली आप इन चीज़ों को अपने चैनल पर नहीं लेकर आते। तो अब वो तो भाई आप ही की सोच है, उसको तो हम नहीं चेंज कर सकते हैं। कैसे फंस गया, निकल के नहीं दे रहा।
कितनी देर से पच रही हूँ मैं इसको करने में। ऐसा मन कर रहा है इसको यहाँ से ना कट कर देती हूँ। एक तो लाइट बहुत परेशान कर रही है, ऐसे कैंची भी नहीं चल रही है। ऐसे नहीं तो ऐसे सही है ना। दिमाग का खेल है सारा, है ना। तो यहाँ पर मसाले आए थे, उन सभी मसालों को मुझे उनके डिब्बों के अंदर करके रखना था, क्योंकि डिब्बे सारे मैंने वॉश करके रखे थे। मैंने सोचा एक बार ख़त्म हो जाएंगे ना, फिर इनको धो के अच्छे से और फिर इनमें भरूंगी। वही सब मैं यहाँ पर कर रही हूँ। और किचन में ना थोड़ा सा देखना पड़ता है। और आजकल मौसम कैसा हो रहा है आप सबके यहाँ ज़रूर बताइएगा। हमारे यहाँ तो कभी आंधी है तो कभी बारिश है, कभी बहुत तेज़ वाली धूप है और बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है। कुछ समझ में नहीं आता है, पर क्या कर सकते हैं, ये प्रकृति के नियम हैं जो कि कभी पल में चेंज होते हैं, कभी कैसे होते हैं, कभी कैसे होते हैं। बस ये जो चल रहा है, ये चीज़ें आराम से चलती रहें, किसी को इन चीज़ों से कोई भी परेशानी ना हो, तो ये चीज़ें ठीक लगती हैं। पर किसी का घर भी उजड़ता है आंधी में, किसी के घर की कोई डर के रहता है, सहम के रहता है, काफ़ी कुछ होता है। तो भगवान परमात्मा से यही प्रार्थना करती हूँ कि सबकी सेहत अच्छी रखे, सबके घर में खुशियाँ दे, कोई भी परेशानी, कोई दुख तकलीफ़ ना आए। तो यहाँ पर मेरा जो काम है वो भी पेंडिंग पड़ा है, दूध भी बॉईल करके रखना है। और ये मेरा वीडियो कल का है, क्योंकि मैंने आज कोई भी वीडियो शूट नहीं किया था मेरी तबीयत की वजह से, और मुझे कुछ मतलब प्रॉब्लम भी थी इस वजह से। तो आप सब ये मत सोचिएगा कि मैं रो रही थी। आँख में जैसे मिर्च मैंने अभी भरी ना, तो थोड़ा सा मिर्च लग गया था, तो वही सब मैं करने लगी थी। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ज़रूर बताइएगा भाई। हमारी गम्मू जी के लिए बहुत कुछ बोल के जा रहे हैं लोग। पर नए आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। आपका कोई भी क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिएगा, यहाँ पर आपके सभी कमेंट्स के रिप्लाई मिलते हैं। तो दिल खोल के कमेंट्स कीजिए और भर भर के लाइक कीजिएगा। और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद कीजिएगा। बाय बाय, लव यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।